राजस्थान के बड़े सूखे प्लेन्स पर पत्थर का एक सेंटिनल जमीन से ऊपर उठता है। उसका सिलुएट सदियों की ग्लोरी का टेस्टमेंट है। उसका सिलुएट सदियों की डिफायंस का टेस्टमेंट है। उसका सिलुएट सदियों की हार्ट ब्रेक का टेस्टमेंट है। यह चित्तौड़गढ़ है। यह सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं, यह राजपूत वैलर का सिंबल है और पक्का ऑनर का सिंबल है। आज 14 अक्टूबर 2025 जब हम इसके वेदर्ड रैम्पार्ट्स देखते हैं, हमें याद आता है कि यह सिर्फ फोर्ट नहीं, यह प्राउड लोगों का लिविंग क्रॉनिकल है। हवा इसकी कॉम्प्लेक्स पर एपिक बैटल्स की कहानियां लाती है, सुप्रीम सैक्रिफाइस की कहानियां उलाती है, किंग्स की लिंगरिंग स्पिरिट फुसफुसाती है। चित्तौड़गढ़ की शुरुआत अर्ली मेडिवल इंडिया के धुंध में छिपी हुई है। हिस्टोरिकल अकाउंट्स, लोकल लेजेंड्स एक कॉम्प्लेक्स टेपेस्ट्री बनती है। ऐसा माना जाता है कि फोर्ट की नींव 7वीं शताब्दी में रखी गई चित्रंगदा मोरी ने, जिसे चित्रकूट कहा गया। कई सदियों तक मोरी डायनेस्टी ने इस स्ट्रॉन्ग होल्ड पर राज किया। इसकी ऊंचाई से कमांडिंग व्यू आज के लिए कम डॉक्यूमेंटेड है, पर उन्होंने फोर्ट को एक फॉर्मिडेबल सेंटर बनाया। शुरुआती फोर्टिफिकेशंस बनाई, जिन्हें बाद में बढ़ाया गया, जिससे इसकी फ्यूचर प्रोमिनेंस के लिए मंच तैयार हुआ। सबसे बड़ा मोड़ 8वीं शताब्दी में आया। लगभग 744 ईस्वी में बप्पा रावल ने कब्जा किया। यह मेवाड़ के साथ लंबी एसोसिएशन की शुरुआत थी। 800 साल से अधिक तक राजधानी रही। चित्तौड़गढ़ का बड़ा कॉम्प्लेक्स राजपूत वास्तुकला का एक ट्रेजर ट्रोव है, जो सदियों की आर्टिस्टिक और इंजीनियरिंग प्रोवेस को दिखाता हुआ एक वेरिटेबल ओपन एयर म्यूजियम है। इसकी सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स में से एक मैग्निफिसेंट विजय स्तंभ या टावर ऑफ विक्ट्री है। यह 9 मंजिला टावर, जो 37 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है, महाराणा कुंभा ने 1448 में मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं पर अपनी निर्णायक जीत का जश्न मनाने के लिए बनवाया था। इसका बाहरी हिस्सा हिंदू देवी देवताओं, रामायण के दृश्य, महाभारत के दृश्य और मेवाड़ शासकों की वंशावली के शिलालेखों की स्कल्पचर्स का एक इंट्रिकेट कैनवस है। इसकी संकरी घुमावदार सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने पर विजिटर्स को पूरे फोर्ट कॉम्प्लेक्स और उसके पार के प्लेन्स का एक ब्रेथ टेकिंग पैनोरामिक व्यू मिलता है। विजय स्तंभ से कुछ ही दूरी पर कीर्ति स्तंभ है। 12वीं शताब्दी में जिजाजी राठौड़ द्वारा निर्मित यह 22 मीटर ऊंचा टावर आदिनाथ को समर्पित है। कीर्ति स्तंभ जैन पैंथियन के कार्व्ड फिगर्स से सजाया गया है। इसकी डेलिकेट और डिटेल्ड कार्विंग्स सोलंकी आर्किटेक्चरल स्टाइल का एक शानदार उदाहरण है। टावर की एलिगेंट सिंप्लिसिटी और स्पिरिचुअल ऑरा विजय स्तंभ की विजयी घोषणा के लिए एक शांत काउंटर पॉइंट प्रदान करती है। फोर्ट कई स्टनिंग पैलेसेस का भी घर है। पद्मिनी पैलेस, यह 3 मंजिला सफेद संरचना एक बड़े रिजर्वॉयर के बीच में स्थित है। कहा जाता है कि इस जल निकाय के किनारे एक पवेलियन से ही अलाउद्दीन खिलजी को रानी की एक झलक देखने की अनुमति मिली थी। चित्तौड़गढ़ की असली इमॉर्टैलिटी इसकी अभेद्य दीवारों में नहीं, बल्कि वेलर और सैक्रिफाइस की एक्स्ट्रॉर्डिनरी कहानियों में है, जो इसके हर कण में बुनी हुई है। ये सिर्फ हिस्टोरिकल फुटनोट्स नहीं है, ये ह्यूमन स्पिरिट की एपिक टेल्स हैं, जिन्हें अपनी एब्सोल्यूट लिमिट्स तक धकेला गया है। ऐसी कहानियां जो बार्ड्स, स्टोरी टेलर्स की जनरेशन से चली आ रही हैं। इनमें सबसे लेजेंडरी 1303 में रानी पद्मिनी की गाथा है। जब फोर्ट पर अलाउद्दीन खिलजी ने घेरा डाला था और हार इनेविटेबल लग रही थी, तो पुरुषों ने राजा रावल रतन सिंह के नेतृत्व में साका किया। भगवा वस्त्र पहनकर अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए निकल पड़े। रानी पद्मिनी ने हजारों राजपूत महिलाओं को जोहार की सैक्रिफिशियल फ्लेम्स में नेतृत्व किया। सुप्रीम सैक्रिफाइस की यह भावना कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं थी। 1535 में जब गुजरात के बहादुर शाह ने फोर्ट पर घेरा डाला, तो इतिहास ने और भी ज्यादा मार्मिकता के साथ खुद को दोहराया। आज 14 अक्टूबर 2025 को चित्तौड़गढ़ किला एक रूइन के रूप में नहीं, बल्कि एक प्राउड और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के रूप में खड़ा है, जिसका ग्लोबल इंपॉर्टेंस है। 2013 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, जो राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों के समूह का हिस्सा है। इस प्रेस्टिजियस डेजिग्नेशन ने प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन पर नया ध्यान दिया है। डेलिकेट कार्विंग्स को वेदरिंग से बचाना, एंशिएंट वॉल्स को स्टेबलाइज करना, पैलेसेस और टेम्पल्स की इंटीग्रिटी बनाए रखना।
लेगेसी को फ्यूचर जनरेशंस तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास। यूनेस्को रिकॉग्निशन ने टूरिज्म बढ़ाया है, विजिटर्स दुनिया भर से आते हैं। ये फोर्ट अब साइलेंट रेलिक नहीं है, ये वाइब्रेंट डेस्टिनेशन है जहां पास्ट अलाइव हो जाता है। विजिटर्स का एक्सपीरियंस डीपली एंगेजिंग और इमोशनल हो जाता है। एनुअल जौहर मेला एक पॉइंटेंट कमेमोरेटिव सेरेमनी है। ये फोर्ट राजपूत प्राइड और इंडियन रेजिस्टेंस का पावरफुल सिंबल है। ये इतिहास का सेंटिनल है जो मेवाड़ के प्लेन्स पर हमेशा के लिए देख रहा है।